आज भी जो हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, रीजनिंग में हम शुरुआत करेंगे श्रृंखला परीक्षण से, यानी सीरीज़ के से। ठीक, इसको हम लोग पैटर्न भी बोलते हैं। तो सीरीज़ शुरू करने से पहले एक बात हम आपसे जो कहेंगे कि इस अगर ये आपको तैयार रहेगा आपका, तो आपका जो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो आपका 50% क्वेश्चन आपके आराम से हल हो जाएंगे, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम, आपको 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि वर्ग, अगर आपको नहीं पता है तो कि वर्ग क्या होता है। दूसरी चीज़, 1 से 20 तक, अगर 30 तक याद कर ले तो बहुत अच्छा है। 1 से 20 तक घन संख्याएं आनी चाहिए, और आपको सम, विषम, अभाज्य संख्या, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो आसानी से लग जाएगा। चौथी चीज़ ए से जेड तक आपको कोडिंग पता हो, यानी कि अगर नहीं याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जाम में हम पहले पेज पे तुरंत, हमारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जैसे ही पहुंचते हैं वो ए से जेड तक पहले से कोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि कोडिंग आपको कई चैप्टर में आपको जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, ए से लेकर जेड तक, उनकी कोडिंग मिलती है। जैसे कोडिंग का मतलब ये हुआ, जैसे ए है, बी है, सी है, डी, ई, यानी जेड तक। तो ए का कोडिंग 1 हुआ, ए का कोड, बी का 2, सी का कोड 3, डी का 4, ई का 5, ठीक, एफ का 6। इस तरीके से ये कोडिंग होती है। ये आप नहीं भी याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप, लेकिन याद रहने से क्या हो, क्योंकि हमें रीजनिंग में समय बचाना होता है। तो अगर याद रहेगा इस कोडिंग आपको, कि इसे प्रैक्टिस करते करते कोडिंग आपको आ जाएगी कि कौन सा अक्षर जो है इंग्लिश का वो किस नंबर पे आता है। तो चलिए बात करते हैं पहले वर्ग की, कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, वर्ग के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इनको स्क्वायर। ठीक, तो अब जैसे कि लिखा है 1, तो 1 का वर्ग, यानी 1 वर्ग का मतलब घात 2। तो 1 की घात 2 यानी 1 का वर्ग हो गया। अब घात 2 का मतलब होता है 1 गुणे 1, यानी जितनी घात होती है वो संख्या उतनी बार गुणा होती है। जैसे लिखिए 2 की घात 2, यानी 2 का वर्ग, तो हो गया 2 गुणे 2। घात 2 है तो 2 बार गुणा है, वो संख्या 2 बार गुणा हुई है। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, वही संख्या 2 बार गुणा होगी। 4 की घात 2 का मतलब हो गया 4 गुणे 4। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, अब इसका मान क्या हुआ, 1, इसका मान 4, इसका मान 9, इसका मान 16। तो इस प्रकार 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। इस प्रकार से आप, यहाँ पर मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको ग्रुप में मैं इसका 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर भेज दूंगा, वो याद करना है आपको, एकदम रट्टा होना चाहिए। और अब क्यूब, अब बात करते हैं क्यूब की। ये वर्ग था, वर्ग आपका 1 से 40 तक एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्यूब या हिंदी में कहते हैं घन। जैसे 1 है, जैसे वर्ग होता था 2 बार गुणा होता था। 1 की घात 3 का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 1। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। ठीक, तो इसका मतलब हुआ 8, 4 दूनी 8। ऐसे 3 का क्यूब, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा 27। इज दैट क्लियर? ठीक, तो इस प्रकार से आप क्यूब लिखते जाएंगे, कॉपी में लिख लेंगे, चाहे गुणा करके लिख लें, या मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, या एक उसका फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, वो आप उससे ग्रुप से उसको उतार लेंगे अपनी कॉपी में, याद कर लेंगे। ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी हो जाती है इससे। ठीक, अब तीसरी चीज़ आती है, आई होप कि सम, विषम संख्या आपको पता होगी। अब तीसरी चीज़ आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी, आई होप कि आपको अभाज्य संख्या भी पता होगी। तो अभाज्य संख्या थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे, या जो किसी के पहाड़े में ना आती हो। अपने पहाड़े में तो सब आते हैं, यानी खुद के पहाड़े में सब आते हैं, तो वो संख्या जो किसी के पहाड़े में ना आती हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आएगा। 2 के बाद 3, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, अपने पहाड़े में आता है बस। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं है, 9 3 के पहाड़े में आता है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपके सीरीज़ में काम आती है, कभी कभी इन्हीं का सीरीज़ दे देता है। ठीक, तो हम गलती कर जाते हैं कि अगर अभाज्य संख्या नहीं पता होती है तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो संख्या जो किसी से ना कटे, किसी के पहाड़े में ना आती हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब ये 7 है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, ना किसी से कटेगा, ये खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो 1 से कट और सब खुद से, तो सारी संख्याएं कटती हैं। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या थी। इसे लिखा हुआ 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, और कह रहा है अगली संख्या क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि अगली संख्या क्या होगी। मान लिए 5 दे दिया, 6 दे दिया, 12 दे दिया, 14 दे दिया। ठीक, तो
अब याद रखो सीरीज़ में एक चीज़ होती है कि सबसे पहला काम करेंगे, जैसे सीरीज़ का सवाल दिखेगा हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि गैप चेक करेंगे। अगर सीरीज़ समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहला काम करेंगे गैप चेक करेंगे। इन दोनों में कितने गैप है, 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, ठीक, यहाँ 2 बचा। अब 2 का गैप है तो आगे भी 2 का ही गैप होगा, यानी कि जो अगली संख्या है वो 12 है, 12 में से 10 गया 2 बचा, तो अगली संख्या क्या है 12 है, ठीक। अब जैसे ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है 2, 5, 11, 23, 47। अब इसमें हम देखें कि हो क्या रहा है। अब गैप चेक करेंगे तो गैप बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि देखो अगर हम 2 को 2 से गुणा करें 4 आया, 2 को 2 से गुणा करो, गुणे 2 प्लस 1 करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो दूना 4, 1 जोड़ा 5, फिर 5 को 2 से गुणा करो 1 जोड़ो, 5 दूनी 10, 1 जोड़ा 11, फिर 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूना 22, 1 जोड़ा 23, 23 को 2 से गुणा करो, 23 दूना 46, 1 जोड़ा 47। अब 47 को 2 से गुणा करो 94, 1 जोड़ो 95, यानी कि जो हमारी अगली संख्या होगी उत्तर जो होगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम आपको एक कुछ क्वेश्चन की PDF भेजेंगे, उसके आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितना अभ्यास करेंगे रीजनिंग में कोई मास्टर नहीं होता, जितना ज़्यादा बच्चे हमसे अच्छा कर लेते हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतनी अच्छी रीजनिंग आ जाएगी। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने क्या बताया कि जब भी आपको के सामने सीरीज़ का सवाल होगा तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे गैप चेक करने की। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सवाल आपको तुरंत समझ में आने क्या हो रहा है, ठीक, तो गैप चेक करने से पहले इसमें देखिए गैप कितने का है। 1 के बाद 5 है मतलब 4 गैप, 5 के बाद 9 है मतलब 4 का गैप, 9 के बाद 13 4 का गैप, 13 के बाद 17 4 गैप, 17 के बाद 21 4 का गैप, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 21, तीसरा ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1 4 9 16, 1 4 9 16, बीच में गैप है 36। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे आपको एक बात समझ में आएगी, 4 ये वर्ग 2 का है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, और 1 1 का वर्ग है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और तो आगे आएगा 5 का वर्ग यानी 25, वर्ग मतलब घात 2, ठीक। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, 8 17 16 9 15 14 10 13, यानी कि घट बढ़ रहा है, सीरीज ऐसे है, ठीक। जब इस तरह की सीरीज होगी कि घट रहे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े, इसका मतलब ये होता है कि इस सीरीज में 2 सीरीज है, ठीक है। अब देखिए इस श्रृंखला में 2 श्रृंखला छिपी हुई है। देखो 8 के बाद देखिए यहाँ 9 आ रहा है, 9 के बाद 10, और 10 के बाद फिर यहाँ क्या आना चाहिए था 11, ठीक। इसका मतलब अब देख गया कि हमें यहाँ पर 2 नंबर निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 गैप दिया हुआ है जहाँ पर हमें, अच्छा ऑप्शन में आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक। तो हमने बताया कि जब आपकी सीरीज़ में नंबर जो है, संख्याएं जो है घटती बढ़ते क्रम में हो, जैसे कि 8 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 9, ठीक। तो इस तरह की जो सीरीज़ होगी उसमें 2 सीरीज़ होगी। देखिए एक सीरीज़ कैसे है, देखो 8 के बाद 2 संख्या छोड़ने पे 9 आ रहा है, फिर 2 संख्या छोड़ने पे 10 आ रहा है, फिर 2 संख्या हम छोड़ेंगे तो 11 आएगा, 2 संख्या छोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो 11 होगा। तो 11 तो 2 दूसरे नंबर पे 2 ऑप्शन में 11 है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब आगे चेक करो, 17 16, फिर ये तो हो चुका है, 17 16 15 14 ये हो चुका है, 13, ठीक, 13 एक घटाओ तो 13 के बाद 12 आना चाहिए था, मतलब कि हमारा यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, ठीक। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 12 और 11। आई होप आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता, कोई डाउट होता है तो ग्रुप में कमेंट करें, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में और सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, अभी सीरीज़ 1-2 दिन चलेगी। थैंक यू।